बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, अंगूठियों का टॉपिक हमने क्लोज़ किया, पत्थरों की तफसील बताई, अंगूठी किस तरह पहननी है, कौन सा पत्थर कितनी फ़जीलत रखता है, काफ़ी पत्थरों के बारे में बताया, दुर नजफ़, अकीक, फ़िरोज़ा, याकूत, हर पत्थर की डिटेल हमने बताई, फ़ज़ाइल भी बताए, तारीख़ भी उसकी कुछ ना कुछ बताई, और ये भी बताया कि मौला अमीर कायनात कितने पत्थर पहनते थे और हमें कौन से पत्थर किन उंगलियों में पहनने चाहिए। आज इंशाअल्लाह हम इस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं इस ज़िक्र के साथ कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अंगूठियों पर नक्श क्या होते थे। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी अंगूठियां पहनते थे, उनकी अंगूठियों पर जो पत्थर थे उन पर नक्श होते थे, लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। फ़कत 14 मासूमीन के अंगूठियों के नक्श हम ज़िक्र करके इसको तमाम करेंगे, और इसकी इंशाअल्लाह वाइट बोर्ड की मैं तस्वीर भी वीडियो के आखिर में डाल दूंगा, ताकि आप मज़ीद अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप आखिर में उसको मज़ीद देख सकें या पढ़ सकें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी का जो दाना था, जो पत्थर था, उस पर नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी रिवायात हैं कि अलीयुन वलीउल्लाह भी साथ लिखा हुआ था, और इसके बारे में मुतअद्दिद रिवायात भी हैं। ख़ुद रसूल करीम ने जो है वो मौला का नाम लिखवाया। एक रिवायत में है कि ख़ुद अल्लाह का हुक्म हुआ कि यहाँ साथ अलीयुन वलीउल्लाह भी लिखा जाए, तो रसूल करीम की अंगूठी पर यह नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब की जो अंगूठी थी उस पर नक्श था अल मुल्क लिल्लाह नअम अल कादरुल्लाह, के मुल्क जो है वो अल्लाह का है और अल्लाह ही सब चीज़ों पर कादिर है, कुदरत रखता है। इसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अंगूठी का नक्श आखिर में हम ज़िक्र करेंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ी ये हम अलहदा ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ख़वातीन के बारे में सवाल किया जाता है कि क्या बीबी भी अंगूठी पहनती थी, क्या उनकी अंगूठी का भी नक्श था। इस वजह से हम आखिर में ज़िक्र करें, नहीं तो मौला अमीर कायनात की अंगूठी के बाद मासूमीन के तरतीब के साथ बीबी के अंगूठी का नक्श हम ज़िक्र करते, लेकिन आखिर में इस वजह से कि हम तवज्जो दिला रहे हैं कि बीबी भी अंगूठी पहनती थी और उनकी अंगूठी का भी नक्श मुबारक था। मौला हसन अलैहिस्सलाम जो अंगूठी पहनते थे, उनके अंगूठी के ऊपर नक्श था अल इज़्ज़तु लिल्लाह हस्बी अल्लाह, इज़्ज़त अल्लाह के लिए है और अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। इसी तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर जो नक्श था वो था इन्नल्लाह बालिगु अम्रे, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर भी है और उसका अमर हर जगह पर पहुंचने वाला है और वो किसी का मोहताज नहीं है। इसी तरह रिवायात ये भी हैं कि मुख्तलिफ़ अंगूठियों पर मुख्तलिफ़ नक्श थे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, लेकिन मशहूर ये नक्श मिले हैं रिवायात में से। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर नक्श था अल्हम्दुलिल्लाहिल अली, कि अल्लाह जो परवरदिगार है, बुज़ुर्ग है, उसका शुक्र है और हम्द है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक पर नक्श था अल इज़्ज़तु लिल्लाह, के इज़्ज़त व करामत जो सबसे ज़्यादा है, जो बरतर है, बाला है, जिसको तकब्बुर जचता है, वो अल्लाह की ज़ात है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर नक्श मुबारक था इन्नल्लाह खालिक़ु कुल्लि शै, या अल्लाह खालिक़ु लिकुल्लि शै। इसी तरह इस किस्म का नक्श मिलता है कि अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वही खल्क करने वाला है। तो यहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अंगूठियों से, नक्श से ये ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने बार बार हमें तौहीद की दावत दी है, हत्ता कि अंगूठियों के नक्श के ज़रिए भी हमें तौहीद की दावत दी है। तो हम उन लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे जो कहते हैं कि अल्लाह रिटायर हो गया है, नऊज़ बिल्लाह, अब अहले बैत ही रिज़्क़ देने वाले हैं, अहले बैत ही खल्क करने वाले हैं, अहले बैत ही सब कुछ देने वाले। ठीक है, इनके वसीले से हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन ज़ात वही है देने वाली, ज़ात वही है खल्क करने वाली।
दूसरा जो नक्श था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर, अंगुश्तरी पर, वो था अंत सिकती फ़असिमनी मिनन्नास, कि ऐ अल्लाह तू ही मेरा भरोसा है और तू ही मुझे इंसानों से बचाएगा, उनके शर से बचाएगा। जिस तरह ख़ुद अल्लाह ने तालीम दी है इंसान को सूरत वन्नास में कि मैं ऐ अल्लाह पनाह चाहता हूँ जिन्नों से भी, जिन्नात से भी और लोगों के से भी, इनके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के नक्श अंगुश्तरी मुबारक पर नक्श था अना वलीउल्लाह, कि मैं अल्लाह का वली हूँ, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अंगुश्त मुबारक पर जो नक्श था माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसके बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की नक्श अंगुश्त मुबारक पर जो था नक्श वो था अल मुहैमिन आज़ुदी, कि अल्लाह का नाम है, अल्लाह के अस्मा में से है मुहैमिन, कि मेरी ताकत अल्लाह की ज़ात है। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीअन, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की अंगुश्तर मुबारक पर जो नक्श था, और इसी तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की अंगुश्तर मुबारक पर जो नक्श था वो है इन अल्लाह शहीदा, के बेशक अल्लाह ही हर चीज़ को जानने वाला है और हर चीज़ का गवाह है और हर चीज़ उसके सामने है। इसी तरह इमाम आखिरुज़्ज़मान, इमाम सरकार हुज्जत के जो अंगुश्तरी मुबारक पर जो नक्श था वो है अना हुज्जतुल्लाह, और जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी वही मोहर मुबारक भी होगी, यही अंगूठी, कि मैं ही कायम हूँ, मैं ही हुज्जतुल्लाह हूँ। इसी तरह बीबी सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी की अज़मत, बीबी इस्मत का मरकज़ हैं। बीबी ना होती तो मौला अमीर कायनात और जनाब रसूल खुदा ना होते। हदीस लौलाक हमारे पास मौजूद है कि जनाब ज़हरा मरकज़ व महवर हैं हर चीज़ का, घराना अहले बैत का मरकज़ हैं जनाब ज़हरा। हत्ता कि हदीस किसा के भी यही लफ्ज़ हैं इन्ना हाउलाए अहले बैती, जब ये अहले बैत हैं तो उनका तारुफ़ जो अल्लाह ने, रसूल करीम ने कहा कि ये मेरे अहले बैत हैं, लेकिन अल्लाह ने जो तारुफ़ करवाया तो उसमें था कि इसमें फ़ातिमा है, इसमें फ़ातिमा के बेटे हैं, उनके शौहर हैं, उनके बाबा हैं, तो तारुफ़ भी जनाब ज़हरा से शुरू हुआ। तो जनाब ज़हरा इस्मत का मरकज़ हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मरकज़ हैं, जन्नत में भी मरकज़ियत होगी जनाब ज़हरा को। तो आखिर में इसलिए हमने ज़िक्र किया कि ये एक तो बीबी की अज़मत के बारे में ज़िक्र करना था, नहीं तो मौला अमीर कायनात के बाद उनके नक्श का ज़िक्र करते हम। और दूसरा ये है कि बीबी अंगूठी भी पहनती थीं, पत्थर भी पहनती थीं, और उनके पत्थर का नक्श मुबारक था आमिनल मुतवक्किलून, जो तवक्कल करते हैं अल्लाह की ज़ात पर वो अमान में रहेंगे। तो यहाँ नतीजा क्या निकला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अंगूठियों के जो नक्श थे उससे, कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमेशा तौहीद की तरफ दावत। इसलिए हमें दर्स लेना चाहिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, ना कि उन लोगों से जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार कर रहे हैं और दीन को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें उन लोगों से बचना चाहिए। बस गुजारिश यही है कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दर्स लेना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो इस दीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं। ज़हरी तौर पे वो फ़ज़ाइल भी बहुत अहले बैत के ज़िक्र करते हैं और मिंबरों पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, लेकिन वही जब एक मजलिस का हदिया की बात आती है तो फिर बानी से उनका झगड़ा चल रहा होता है। तो वो क्या हमें दीन देंगे, क्या हमें दर्स देंगे? तो खुदारा दीन फरोशी ख़त्म करके दीन की खिदमत करें। और मोमिनीन से भी यही गुजारिश है कि ऐसे दीन फरोशों से आगाह हो जाएं कि आपका दीन कहाँ जा रहा है, आप किन लोगों के पीछे चल पड़े हैं। उलमा का दामन थामें, क्योंकि उलमा ही वारिस अंबिया हैं, हदीस के अल्फाज हैं, और उलमा ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से नायब हैं, और ये इमाम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मुल्तमस हूँ हमें खसूसी दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।